हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम आपके लिए चैप्टर सेकंड पॉलिनोमियल क्लास 10th का पढ़ रहे थे, जिसमें एक्सरसाइज हमने 2.1 और 2.2 2.1 तो कर लिया, 2.2 चल रहा था, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को कंप्लीट किया था पिछली वीडियो में। अगर आपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से देख लीजिएगा। आइए आज हम क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं, ठीक है ना। सेकंड क्या है, एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखिए सेकंड क्वेश्चन है कि फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रेस्पेक्टिवली। मतलब फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अब हमको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फाइंड करना है। अभी तक हमको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ था, उसके जीरोस फाइंड करने होते थे या फिर उसके कोएफिशिएंट फाइंड करने होते थे, ठीक है ना। फिर उनका रिलेशनशिप हमको वेरीफाई करना होता था। अब इस क्वेश्चन में क्या करना है कि हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बताना है, उसका हमको जीरोस दिया हुआ है ना। ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट, जीरोस के सम और जीरोस का प्रोडक्ट। ये जीरोस का सम है और ये प्रोडक्ट है, कंफ्यूज नहीं होना है। ये अलग से जीरो और ये दूसरा जीरो नहीं है, ये एक शून्यक और ये दूसरा शून्यक नहीं है बहुपद का, ये शून्यकों का योग है और ये शून्यकों का गुणनफल है, ठीक है ना। तो अब इससे हमको क्या करना है कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताना है जिसके ये उसके मतलब जो शून्यक है उनका योग है और ये उनका प्रोडक्ट है, गुणा है, ठीक है ना। तो आइए देखिए प्रोसीड करते हैं इसके लिए। ये थोड़ा सा आपको स्टेटमेंट लिखने पड़ेंगे क्योंकि एग्जाम में जब आपको क्वेश्चन आएगा तो आपको ऐसे ही रिप्रेजेंट करना होगा। तो आप सबसे पहले लिखेंगे लेट द जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बी अल्फा एंड बीटा। हमने मान लिया कि कोई अल्फा और बीटा दो जीरोस हैं, ठीक है ना। वी हैव गिवन दैट, और हमको दे क्या रखा है कि सम एंड प्रोडक्ट है ना, सम और प्रोडक्ट दे रखा है। तो सम क्या होगा, अल्फा बीटा, अगर दो जीरोस हैं तो इनका सम क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा, वो क्या है 1/4 दे रखा है, ठीक है। एंड प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट क्या होगा अल्फा इंटू बीटा, दैट इज 1, ये हमको गिवन है, ठीक है ना। नाउ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैविंग जीरोस अल्फा एंड बीटा इज। अब हम देखेंगे कि ऐसा द्विघात बहुपद जिसके शून्यक, ऐसा द्विघात बहुपद जिसके शून्यक अल्फा और बीटा है, वो क्या होता है, वो ये फार्मूला होता है, हमने पढ़ा था, ठीक है ना। ये होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, ठीक है ना। ये होता है। इसके बाहर के भी हम मान लेते हैं, इसके यहाँ पे के है ना, के कोई वास्तविक संख्या होती है, ठीक है ना। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, वैल्यू को पुट करेंगे, जो अल्फा प्लस बीटा गिवन है और अल्फा बीटा गिवन है उसको हम इसी में पुट करेंगे। तो देखिए देयरफॉर एक्स स्क्वायर माइनस, अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 1/4, तो हमने यहाँ पे 1/4 पुट किया। फिर बाहर x है तो हमने x लिख दिया, फिर यहाँ पे प्लस है तो फिर प्लस भी लिखा, और अल्फा इंटू बीटा दैट इज 1 है तो हमने यहाँ पे 1 लिख दिया, ठीक है। अब आपको दिख रहा होगा कि इसके नीचे में कुछ भी नहीं है, इसके नीचे में कुछ भी नहीं है, तो हम यहाँ पे 1 4 1 का एलसीएम 4 ले लिया। फिर क्या करेंगे, 1 से डिवाइड करेंगे 4 को, तो 1 4 जा 4 आएगा, 4 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x स्क्वायर। फिर 4 से यहाँ डिवाइड करेंगे, 4 1 जा 4 1 आएगा, 1 का 1 में 1 1 जा 1x आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ से 1 से करेंगे तो 1 से करेंगे तो 1 4 जा 4 4 1 जा 4, तो यहाँ भी 4 आ जाएगा। तो हम ये देखेंगे कि ये नीचे क्या है 4 है, ऊपर कुछ भी नहीं कॉमन, तो 1 कॉमन है, तो 1 ऊपर से, नीचे से 4, हमने 1/4 को अलग कर लिया। तो बचा क्या 4x स्क्वायर माइनस 1x और प्लस का 4, ठीक है। फिर ये 1/4 को हमने क्या कर लिया कि ये हमने कोई कांस्टेंट मान लिया कि वो k है, ठीक है। तो ये k हो गया। फिर 4x स्क्वायर माइनस x और प्लस 4, क्योंकि 1x का मतलब x ही होता है। तो ये हमारा आंसर हो गया। यही पॉलिनोमियल है ना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यही है जिसके जीरोस क्या है, जीरोस का सम और प्रोडक्ट ये आएगा 1/4 और 1, ठीक है ना। तो फाइनली हम ये कोई भी मान सकते हैं, कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है। तो एक बार के लिए इसे हम छोड़ दें तो केवल क्या आ जाएगा 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, है ना। k = 1 के लिए अगर देखें तो ये हमारा एक इक्वेशन आ जाएगा, ये हमारा एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है ना, जो कि फाइनल फॉर्म में है। और इसके जो जीरोस होंगे उनका सम निकालें हम तो ये आएगा 1/4, और प्रोडक्ट निकालें तो क्या आएगा 1 आएगा, ठीक है ना। आपको हमने पिछली वीडियो में पढ़ाया था कि जब हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो हम इसकी तुलना कर लेते हैं ना इससे, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। तो a की वैल्यू क्या आ जाती है 4, b की वैल्यू क्या आ जाती है -1, सी की वैल्यू क्या आती है 4 आती है ना। ये सी की वैल्यू 4 आ गई। तो आपको पता है ना कि सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा माइनस b अपॉन a होता है, तो माइनस लगा। अब b की वैल्यू कितनी है, देखिए b की -1 है तो यहाँ पे आ जाएगा -1, और a की वैल्यू क्या है 4,
तो क्या आ रहा है माइनस माइनस प्लस 1/4 आ गया कि नहीं आ गया, आ रहा है 1/4। और प्रोडक्ट देखिए क्या होता है अल्फा इंटू बीटा, ये होता है C/A। अब C यहाँ पे क्या है 4 है और A कितना है वो भी 4 है, तो 4/4 4 1 जा 4 तो 1 आया कि नहीं आया, तो प्रोडक्ट भी 1 आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है इसका। तो ये चेक हमने आपको करके बताया कि यही हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसके जीरोस का सम और प्रोडक्ट 1/4 और 1 होंगे रेस्पेक्टिवली। ठीक है, आगे देखिए इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को करना है। तो आपको यहाँ से शुरू करके ये सब लिखते हुए फिर यहाँ से इस तरह से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ला करके यहाँ पे फाइनल आंसर दे देना है। ठीक है ना, ये सब नहीं लिखना है, ये सब मैं आपको वेरीफाई करके बताया हूँ। ठीक है ना, तो ये यहाँ से शुरू हो गया, यहाँ पे आपका फिनिश हो जाएगा। इस तरह से आपको इसके क्वेश्चन करने हैं। ओके, आइए इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट में फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर एज द सम एंड प्रोडक्ट। तो सम क्या है √2 और प्रोडक्ट क्या है 1/3। ठीक है ना, अब इसका पॉलिनोमियल चाहिए तो फिर उसी तरह से करेंगे बिल्कुल। लेट द जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बी अल्फा एंड बीटा, वी हैव अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू √2 एंड अल्फा बीटा इक्वल 1/3। ठीक है ना, हमने इसको कर लिया क्योंकि सम दे रखा है तो हमने अल्फा प्लस बीटा कर लिया और यहाँ पे प्रोडक्ट दे रखा है तो हमने 1/3 कर लिया। ठीक है ना, देयरफॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैविंग जीरोस अल्फा एंड बीटा इज, ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसके अगर जीरोस अल्फा बीटा हो तो वो क्या होता है, उसका ये फार्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। राइट, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू पुटअप करेंगे ऊपर से। तो देखिए देयरफॉर x² माइनस हमने अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या रखी √2। ठीक है ना, ये है ना हमारे पास √2, ये लिखा, x की प्लेस पे x लिख दिया, ये रहा, एंड प्लस अल्फा बीटा दैट इज 1/3 तो 1/3 लिखा। अब इनके नीचे कुछ भी नहीं, न्यूमरेटर तो है, डिनोमिनेटर कुछ नहीं, तो 1 1 हमने कर लिया। ठीक है, अब 1 और 3 का एलसीएम 3 आ गया, 1 का हमने डिवाइड किया, 1 3 जा 3, 3 का मल्टीप्लाई किया 3x², 1 3 जा 3, 3 का किया 3 √2x, 3 1 जा 3, 1 का 1 में 1 1 जा 1। ठीक है, तो अब ये ऊपर से कुछ नहीं कॉमन तो 1, नीचे से 3, 1/3 कॉमन लिया, तो यहाँ पे अंडर रूट ये ब्रैकेट में क्या बचेगा 3x², ये रहा माइनस 3 √2x। ठीक है ना, प्लस का 1 क्लोज किया। फिर इसको हमने क्या कर लिया कि कोई कांस्टेंट मान लिया कि ये वास्तविक संख्या क्या है ना, रियल नंबर। अब ये क्या हो जाएगा 3x² माइनस 3 √2x प्लस 1। ठीक है ना, तो दस द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज क्या हो जाएगा 3x² माइनस 3 √2x प्लस 1। इस तरह से ये पहला हो जाएगा। फिर k की जैसे जैसे वैल्यू बदलती जाएगी ऐसे ढेर सारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होंगे जिनके जीरोस यहीं आएंगे। ठीक है ना, तो इस तरह से हम इसको करेंगे। आइए अब अगला इसका थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड में हमको दे रखा है 0 एंड √5। ठीक है ना, इसके मतलब सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या दे रखा है 0 एंड √5। तो सॉल्यूशन देखेंगे वैसे ही करेंगे पिछले क्वेश्चन की तरह। लेट द जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बी अल्फा एंड बीटा, वी हैव अल्फा प्लस बीटा इज 0 एंड अल्फा बीटा इज √5। ठीक है ना, ये है सम, ये है प्रोडक्ट, ये है राइट। तो देयरफॉर अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैविंग जीरोस अल्फा एंड बीटा इज क्या होगा x² है ना, माइनस ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। राइट, फिर देयरफॉर x² होगा, फिर माइनस लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा क्या दे रखा है 0 दे रखा है 0 है ना, तो 0 पुट किया x प्लस और प्रोडक्ट क्या देखा अल्फा इंटू बीटा दैट इज √5 है ना, तो यहाँ पे √5 पुट करेंगे। तो ये तो 0 टर्म हो गया ये पूरा x का, तो फिर क्या बचा x² प्लस √5। तो लिख देंगे देयरफॉर द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज x² प्लस √5। इतना हो गया। ठीक है ना, इसमें भी आप बाहर k लिख सकते हैं, कोई वास्तविक संख्या हो सकती है जिसके लिए ढेर सारे ऐसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो सकते हैं जिसके रूट्स का सम एंड प्रोडक्ट 0 एंड √5 आएगा। ठीक है ना, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को करेंगे। आइए क्वेश्चन 4 देखते हैं। 4 में हमको दे रखा है कि सम ऑफ जीरोस इज 1 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज आल्सो 1। ठीक है ना, शून्यकों का योगफल भी एक है और गुणनफल भी एक है। तो हम क्या करेंगे कि लेट द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बी अल्फा एंड बीटा, मान लेंगे कि दिए गए किसी द्विघात बहुपद के जो शून्यक हैं वो अल्फा बीटा हैं। ठीक है ना, फिर क्या करेंगे लिख लेंगे कि अल्फा प्लस बीटा बराबर 1 और अल्फा इंटू बीटा बराबर 1। ठीक है ना, फिर लिखेंगे कि ऐसा पॉलिनोमियल जिसके शून्यक अल्फा और बीटा हों वो होता है क्या x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। फिर इसी में वैल्यू पुट करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे x² माइनस, अब देखिए अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1 है तो यहाँ पे 1 लिखा, x की प्लेस पे x लिखा, और फिर प्लस अल्फा बीटा है तो प्लस अल्फा बीटा की जगह भी हमने 1 लिख दिया। ठीक है ना, तो ये आ गया x² माइनस x और ये प्लस 1।
तो लिख देंगे हेंस द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। इसलिए हमें जो चाहिए अभिष्ट जो हमारा शून्यक होगा वो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 होगा। इस तरह से हम फोर्थ क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इसके में दे रखा है -1/4 एंड 1/4। ठीक है ना, तो उसी तरह से करेंगे। लेट द जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बी अल्फा एंड बीटा। वी हैव अल्फा प्लस बीटा इज -1/4 है ना, एंड अल्फा बीटा इज 1/4। तो देयरफॉर अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैविंग जीरोस अल्फा एंड बीटा इज, वो तो पता ही आपको ये होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपको पुट करना है, एक्स स्क्वायर लिखेंगे, फिर माइनस का साइन लगाएंगे, फिर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू देखिए -1/4 है, उसको हमने ब्रैकेट में -1/4 लिखा, बाहर एक्स है, एक्स लिखा, प्लस लगाया, फिर ये प्रोडक्ट क्या है अल्फा इंटू बीटा 1/4 है ना, तो यहाँ पे 1/4 लिखा। अब इन दोनों के नीचे 4 है तो एलसीएम 4 आ जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 4 जा 4 करेंगे तो 4 का इसमें मल्टीप्लाई 4x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 1x का x हो गया और +1 रहेगा। ठीक है, नीचे से 4 हट जाएगा, इसमें 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जिसके नीचे नहीं है उसमें 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, जिन दोनों के नीचे वहाँ से हट जाएगा। या आप ये कह सकते हैं कि जो 1/4 आएगा है ना, वो 1/4 भी तो आएगा, ऐसे 1/4 बाहर आएगा, तो इसको हम क्या कांस्टेंट कर सकते हैं। ठीक है ना, ऐसे लिख सकते हैं कि k और यहाँ पे 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। ठीक है ना, और k क्या है, कोई रियल नंबर है, कोई वास्तविक संख्या है ना, k इज अ रियल नंबर, k इज अ रियल नंबर। ठीक है, हेंस द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज, तो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा क्या, जिसके सम और प्रोडक्ट ये आ रहे हैं, वो होगा 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। आइए इसका सिक्स्थ पार्ट देखते हैं। छठवें पार्ट में दिया है कि 4 एंड 1। ठीक है ना, तो सम क्या है 4 और प्रोडक्ट क्या है 1, तो हम सिंपली उसी तरह से करेंगे। सपोज दैट द जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बी अल्फा एंड बीटा, देयरफॉर वी हैव अल्फा प्लस बीटा क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का मान 4 आ जाएगा और अल्फा इंटू बीटा मूलों का गुणनफल 1 हो जाएगा। ठीक है ना, नाउ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैविंग जीरोस अल्फा एंड बीटा, ऐसा द्विघात बहुपद जिसके मूल अल्फा और बीटा होते हैं, क्या होता है, ये होता है ना एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, यही होता है। तो इसमें पुट कर दीजिए वैल्यू, ये जो अल्फा प्लस बीटा 4 है यहाँ लिख दीजिए एक्स स्क्वायर माइनस इसकी जगह पे 4। ठीक है ना, एक्स का एक्स प्लस का प्लस और अल्फा बीटा कितना है 1 है, तो यहाँ 1 लिख दिया, तो क्या गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। ठीक है ना, तो देयरफॉर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यही हमको चाहिए था। ठीक है ना, यही हमको फाइंड करना था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कौन सा है। ठीक है, आइए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए दे रखा है 0 एंड -3, तो सम दे रखा है 0 और उसका प्रोडक्ट क्या दे रखा है -3। ठीक है ना, सॉल्यूशन करेंगे। सपोज दैट द जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बी अल्फा एंड बीटा, मान लिया द्विघात जो बहुपद है उसके मूल अल्फा और बीटा है, तो ये योगफल है इसलिए अल्फा प्लस बीटा 0 हो जाएगा और गुणनफल क्या हो जाएगा -3, अल्फा इंटू बीटा -3। तो नाउ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैविंग जीरोस अल्फा एंड बीटा इज, जो ऐसा द्विघात बहुपद जिसके मूल अल्फा और बीटा होते हैं वो क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा होता है। तो इसमें हम वैल्यू पुट करने जा रहे हैं पिछले क्वेश्चन की तरह। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक है ना, अल्फा प्लस बीटा क्या है 0 है, तो हमने 0 पुट किया, एक्स लिखा प्लस, ठीक है ना, प्लस के बाद क्या है अल्फा बीटा इज क्या है -3 लिखा। ठीक है ना, तो ये एक्स स्क्वायर हो गया, ये -0 का जब मल्टीप्लाई होगा एक्स में तो 0 आ जाएगा और ये प्लस माइनस -3, तो लिखेंगे देयरफॉर एक्स स्क्वायर -3 इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है ना, तो ये हमारा 7th क्वेश्चन हो जाएगा। आइए 8th देखते हैं। आइए 8वां क्वेश्चन देखते हैं। 8वें में दिया है कि सम 1/4 है और प्रोडक्ट -1 है, तो सॉल्यूशन करेंगे। सपोज दैट द जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा 1/4 और अल्फा बीटा क्या हो जाएगा -1। ठीक है ना, तो नाउ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैविंग जीरोस अल्फा एंड बीटा इज एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। सो वी पुट द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है ये 1/4 है ना, तो यहाँ पे माइनस लगा फार्मूले से 1/4 एक्स लिखा और फिर प्लस लिखा और अल्फा बीटा की वैल्यू -1 है, दैट इज -1 को यहाँ पुट किया, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और -1/4x और ये प्लस माइनस -1, इनके नीचे 1 कर लिया, एलसीएम 4 लिया, 1 4 जा 4, 4x स्क्वायर, 4 1 जा 1x, 1 4 जा 4, 4 1 जा 4। ठीक है ना, तो ये 1/4 को ऊपर से 1 नीचे से 4 बाहर लिया, 4x स्क्वायर -1x और ये माइनस का 4, 1/4 को क्या कर लिया कोई कांस्टेंट। ठीक है ना, 4x स्क्वायर -x और -4 हो गया ये। ठीक है ना, तो देयरफॉर द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी क्या हो गया 4x स्क्वायर -x -4, तो ये हमारा इस तरह से आंसर आ जाएगा। ठीक है, आइए कुछ और 2 क्वेश्चन और देख लेते हैं। देखिए 9th क्वेश्चन में हमको दे रखा है
कि सम 10/3 और प्रोडक्ट 1 दे रखा है, ठीक है ना। तो सॉल्यूशन करेंगे। सपोज दैट द जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बी अल्फा एंड बीटा, वी हैव अल्फा प्लस बीटा 10/3 एंड अल्फा बीटा 1, ठीक है ना। नाउ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैविंग जीरोस अल्फा एंड बीटा इज एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, ठीक है। तो वैल्यू पुट कर दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 10/3 लिख दिया अल्फा प्लस बीटा की जगह, एक्स लिखा प्लस अल्फा बीटा की जगह पे क्या लिखा, अल्फा बीटा की जगह पे 1 लिख दिया, राइट। फिर एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस 10/3 एक्स, फिर ये क्या हो जाएगा, ये +1 रहेगा, -1 नहीं रहेगा, यहाँ पे प्लस रहेगा, राइट, ये +1। अब देखिए इसका 1 का मल्टीप्लाई यहाँ 1 कर लेंगे सबके नीचे, इस 3 और 3 और 1 का एलसीएम 3 आ जाएगा, 1 3 जा 3, 3x स्क्वायर, 3 1 जा 3, 1 10 जा 10x, 1 3 जा 3, 3 1 जा 3, ठीक है ना। अब 1/3 हमने बाहर कर लिया, 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 को यहाँ पे लिख दिया, और 1/3 को हमने क्या कर लिया, ये कांस्टेंट कर लिया, फिर 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3, तो ये हमारा क्या हो गया, यही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गया जिसके जीरोस का सम 10/3 और प्रोडक्ट क्या है 1 है। तो लिख देंगे देयरफॉर द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इज 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3, है ना। जब k की वैल्यू 1 होगी तो इतना आ जाएगा, तो ये हमारा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल हो जाएगा, राइट, ठीक है। 10वां क्वेश्चन देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 2 का हम लोग इसका लास्ट पार्ट 10th नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 10वां क्वेश्चन दे रखा है कि सम इज -1/2 एंड प्रोडक्ट इज आल्सो -1/2। तो सॉल्यूशन देखेंगे। सपोज दैट द जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बी अल्फा एंड बीटा, देयरफॉर वी हैव अल्फा प्लस बीटा -1/2 एंड अल्फा इंटू बीटा -1/2, बोथ आर -1/2। नाउ रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैविंग जीरोस अल्फा एंड बीटा। अब हम देखेंगे कि जो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है वो अगर उसके रूट्स हैं, जो उसके जो जीरोस हैं वो अल्फा बीटा हैं, तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। तो फिर आपको इसमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू पुटअप करनी है। तो ये एक्स स्क्वायर हो गया, माइनस का हमने माइनस लिखा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू देखिए आपको दे रखा माइनस ऑफ लिखा, एक्स का एक्स लिखा, प्लस का प्लस लगा, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या है -1/2, तो आप -1/2 लिखेंगे, फिर एक्स स्क्वायर लिखेंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 1/2 का 1/2 होगा, एक्स का एक्स होगा, और फिर ये प्लस माइनस माइनस होगा, 1/2 हो जाएगा। अब इनके नीचे 2 है, इसके नीचे नहीं है, तो 1 करके एलसीएम 2 लिया, 1 2 जा 2, 2x स्क्वायर, 2 1 जा तो 1x, 2 1 जा तो 1x, ठीक है ना, 1 यहाँ पे। तो ये 1/2 को बाहर लिखा, 2x स्क्वायर हो गया, फिर प्लस का x हो गया और माइनस का 1 हो गया, 1/2 को हमने k कर लिया, ठीक है ना, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1। अब ये हमारा द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1, ठीक है ना। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम आज क्वेश्चन नंबर 2 के 10 क्वेश्चन किए, ठीक है ना। एनसीईआरटी में आपके 8th क्वेश्चन दिया है, हमने 2 और एक्स्ट्रा आपको करा दिए हैं, ठीक है। आइए आपको मैं एक और मेथड बता देता हूँ, ठीक है ना। सेकेंड मेथड आप देख लीजिए, है ना, इसको आप सेकेंड मेथड कह सकते हैं, सेकेंड मेथड। आपको इन सारे क्वेश्चन को जो मैंने 1st to 10th क्वेश्चन कराए ना अभी, उसी क्वेश्चन को करने का दूसरा तरीका आपका ये है। आपने तो अभी क्या किया कि सीधे आपने मान लिया कि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके रूट्स ये जीरोस जो है अल्फा और बीटा है, तो हमारा जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा वो होगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, और उसमें अल्फा प्लस बीटा गिवन है और अल्फा इंटू बीटा गिवन है, वैल्यू पुट किया, सॉल्व किया, आंसर आ गया, ठीक है ना। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि हम लेट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। हमने मान लिया कि हमारा जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वो है। हमने मान लिया कि जो हमें फाइंड करना है ना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो ये है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, एंड इट्स जीरोस आर अल्फा एंड बीटा, और इसके जीरो अल्फा और बीटा हैं, ठीक है ना। तो देन वी हैव गिवन दैट, तो हमें दिया क्या है कि अल्फा प्लस बीटा -1/2 और अल्फा इंटू बीटा इज आल्सो -1/2 -1/2। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, इसके केस में हमने पढ़ा है कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी क्वाड्रेटिक अगर पॉलिनोमियल है तो इसके जो जीरोस होंगे वो होते हैं -b/a। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a। हमने पढ़ा ना कि माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो वही होता है -b/a, वो हमने लिख लिया, -1/2 लिखा, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा क्या पढ़ा है, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, दैट इज c/a, तो हमने यहाँ पे लिख दिया c/a इक्वल -1/2। अब हम क्या करेंगे कि इन दोनों को कंपेयर करेंगे, कंपेयर करके ए बी सी की वैल्यू फाइंड करेंगे, ए बी सी की वैल्यू आ जाएगी तो उसको यहाँ पे पुट कर देंगे, हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा, राइट। अब देखिए कैसे करेंगे, आप लिखेंगे नाउ कंपेयरिंग बोथ इक्वेशन वी गेट। अब दोनों इक्वेशन कंपेयर करिए, देखिए नीचे ए है, यहाँ भी 2 है, यहाँ ए है, यहाँ भी 2 है, तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी
2 आ जाएगी, ए की वैल्यू ये 2 आ गई, राइट। यहाँ देखिए माइनस बी, इधर -1 है ना, तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस माइनस कैंसिल, बी की वैल्यू 1 आ जाएगी, राइट। और यहाँ पे देखिए सी, यहाँ पे सी की वैल्यू क्या है, -1 है, क्योंकि इधर माइनस नहीं है तो सी की वैल्यू -1 आ जाएगी, ठीक है ना, ये भी सी की वैल्यू आ गई। तो देयरफॉर द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल हुज सम ऑफ जीरोस इज -हाफ एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज आल्सो -हाफ विल बी, वो क्या होगा, वो होगा ये 2 है ना, हमने ए की जगह लिख दिया 2, यहाँ देखिए ax² है तो हमने लिखा 2x² प्लस बी, तो प्लस हमने b की वैल्यू 1 लिख दिया 1x, और फिर प्लस c है तो c की वैल्यू हमने लिख दिया -1, तो दैट इज क्या आ गया 2x² प्लस x एंड -1। तो इस तरह से हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इस तरह से भी बन जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये पूरा इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, ये सारी क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, ठीक है। तब तक के लिए मैं आपसे